लाडो सरल नहीं है, ससुराल बिल्कुल कठिन है। तो पार्वती जी कहती माँ इसलिए मैंने शादी होने के पहले सतुआ की पूजन करी है, इसलिए मैंने शादी होने के पहले तीज की पूजन करी, इसलिए मैंने निमाड़ी पूजी है। मुझे मालूम है कि ससुराल में जाऊंगी तो कोई ना कोई कड़बड़ाहट तो मिलेगी ही सर। पर माँ मैंने भी सतुआ की पूजन पिंडा बनाकर करी है और सत्तू खाया है निमाड़ी के नीचे ही बैठकर। मैंने भी कड़वाहट में मिठास ग्रहण करी है। अगर मेरे संस्कार अच्छे होंगे ना माँ, तेरा अगर आशीर्वाद है ना माँ, तो उस कड़वे परिवार को भी मीठा नहीं कर दो तो मेरा नाम बहू नहीं है। तो क्यों चिंता करती है? मिठास की परिपूर्णता है माँ। बहुत विचित्र जीवन है नारी का भाई। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। हमारा निवेदन है जिसके घर में बेटी नहीं है वो किस्मत वाला नहीं है। दो मित्र मिले, एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, कहाँ गए थे? कि मेरी पूना में जॉब लग गई। अच्छा शादी हो गई? हो कितने बच्चे? मेरे तो 2 लड़के हैं। अच्छा लड़के, वाह। और तेरी? मेरी 2 लड़की हैं जिनका हाथ पकड़ा हूं ना, एक ये एक ये। अच्छा लड़का नहीं है। दोस्त ने कहा अच्छा हुआ भैया भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी। क्यों? लड़की देता तो उसका ध्यान रखना पड़ता, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, छोड़ने जाओ, ये करो वो करो। अच्छा लड़का कहीं पे भी जाए, आपने क्या करना। तो लड़की का हाथ पकड़कर जो पिता खड़ा था उस पिता की आंख में आंसू आ गए। तो बेटी ने अपने बाप की आंख में आंसू को देखा और आंख में आंसू देखकर बेटी ने अपने पिता को देखकर तुरंत सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो अच्छा हुआ भगवान ने आपको लड़की नहीं दी। अंकल मैं कहती हूँ भगवान बेटी हमेशा किस्मत वाले को देता है, कभी खोलनों को नहीं देता। जो अपनी बहनों को, अगर बहन बेटियां आए, सगी बहन घर में आए तो भाभी का मुंह तवेला हो जाए। अरे सोचो तो सरी, ऐसी भाभी को कोई लड़की देगा? भगवान भी कहता है जो बहन बेटी की एक साड़ी नहीं दे वो अपनी बेटी को क्या साड़ी देगी। इसलिए ऐसी खोलनी को तो बेटी मत देना, बेटा दो। ऐसा बेटा देना कि जब इसकी अवस्था बढ़े, जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं दे तो बेटा इसको एक रोटी के लिए तरसा दे। ऐसा छोरा पैदा कराया उसके घर में, जा छोरा दिया है। और खूब नगाड़े बजे, आतिशबाजी बजी, ढोलक बेटियां बजी, जन्मोत्सव मनाया, लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ। और वही लड़का जब बड़ा हुआ, इधर जैसे जैसे नगाड़े बजे थे डुकरिया वैसे वैसे वो तुझे बजाएगा। तो चिंता मत कर, मत दे ननंद को एक साड़ी, मत दे बहन बेटी को कभी कपड़े, मत दे कभी बहन बेटी को कुछ। जब जब ननंद घर में आती थी तब मुंह फुला के कमरे में बैठी रहती थी। बेचारी माँ गर्म रोटी बनाकर अपनी लड़की को खिलाकर विदा कर देती है। और भाभी मत कर, तेरी भी औलाद है। जैसे जैसे नगाड़े बजे तो डंडा से तैयारी रखी होगा। इसलिए निवेदन है जब जब ननंद घर में आए, आप ही ननंद और आप ही भाभी हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। किसी ना किसी की आप ननंद और किसी ना किसी की आप भाभी हो। इतनी प्रसन्न रहना। भाई रक्षाबंधन पर फोन लगाए, त्योहार पर फोन लगाए, भाई लगाए, बाप लगाए, माँ लगाए ना लगाए, सबसे पहला फोन भाभी का जाना चाहिए। जीजी कब आ रही हो? पहला फोन भाभी का जाना चाहिए। और एक बात जरूर कहना, जीजी 4 दिन के लिए आ रही हो, कपड़े लेकर मत आना, अलमारी भरी हुई है, कौन सा मुझे छाती पर बांध कर ले जाना। पर क्या करें, जब जब ननंद आती है तब तब तो और चौकीदारी बढ़ जाती है। माताएं अपने अपने बच्चों को कहते जा दादी के पास बैठ। तो बच्चे कहते मम्मी तू तो बोलती थी पढ़ने बैठ। अरे बुआ आइए ना, जब तक बुआ रहे जब तक तुम दादी के पास बैठ। दादी के पास बैठ के जाते हैं। इतने में दादी ने कहा चल पढ़ने बैठ। नहीं, मम्मी को बुलाऊं तेरी? मम्मी नहीं तो भेजा है, जब तक बुआ रहेगी तब तक यही रहूंगा। काय को जाऊंगा? बहुत कुछ नहीं ले जाएगी वो आपकी अलमारी का। ननन कोई चोटी है जो सामान ले जाएगी? ले जाना होता
तो तुम नहीं आए थे उससे पहले दुनिया की सारी सामग्री ले जाती। पर मम्मी से के कर गई है, पापा से के कर गई है, भाभी आ रही हैं, उनको ये देना मम्मी, ये रखना। ना तुम बांध कर ऊपर ले जाओगे, ना तुम्हारी ननन बांध कर ऊपर ले जाएगी। ये दिल इतना बड़ा कर लो कि जब वो आए ना, अलमारियां खोल कर रख दो, जीजी ले ले, ये साड़ी पहन, तेरे पे अच्छी लगेगी। ये चोली नहीं आ रही जीजी, मैं उधेड़ कर अभी ला सिल के देती हूँ, पहन ले, अच्छी लगेगी। ननंद को भी लगेगा। तुम 1 रुपया उसके ऊपर खर्च करोगी, वो 2 रुपया नहीं खर्च करके जाए तो इस व्यासपीठ से मेरे को कह देना। ननंद का और बुआ का और भतीजे का संबंध पहले से चला आ रहा है। प्रहलाद के चरित्र से संबंध चल रहा है बुआ और भतीजे का। प्रहलाद की बुआ थी, क्या नाम था? होलिका नहीं, दूंडा। क्या नाम था? दूंडा। जिसको उसके भाई ने कहा था, बहन एक काम कर, ब्रह्मा जी की चादर ओढ़कर बैठ जाना, चारों तरफ से तुझे अग्नि लगेगी, तेरा भतीजा जल जाएगा और तू बच जाएगी। तेरे को ब्रह्मा जी की चादर दी हुई है, तेरे पास ब्रह्मा जी की चादर है। चादर ओढ़ के बैठ गई वो ढूंढा, चारों तरफ से आग लग गई और भतीजा जलता उससे पहले ढूंढा ने अपनी चादर उतारकर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी थी ढूंढा जो मरते मरते राक्षसी होकर भी अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहाँ मनाई होली। परिवार इंदौर वाले, तुमने तो उसकी बहन का नाम ही धर दिया होली। ढूंढा प्रेम से बहुत प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता, और वो प्रसन्नता का सुख ही मूल हो। और जब जब वो प्रसन्नता का सुख मूल होगा, तब तब जीवन का आनंद श्रेष्ठतम होगा। बहन बेटियां धन की मीत नहीं है। उसका पति उसको 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार की साड़ी दिलाता है, किसी से नहीं कहती। पर मायके की 200 रुपए की साड़ी मिले तो पूरे मोहल्ले में दिखाती फिरे, मेरे भाई ने दी, मेरे भाई ने दी। कितना प्रेम होगा सोचो आप, कितनी करुणा होगी सोचिए, कितनी वात्सल्यता होगी बेचारी। ये प्रेम है। पार्वती मैया जा रही है और माता पार्वती के विदाई पर भगवान तो स्वयं शिव जी उनको ब्याह कर लेकर जा रहे हैं, और तो भी माता मैनावती ने अपनी बेटी को ज्ञान उपदेश दिया। याद रखिए, बेटी अगर विदा हो सब कुछ देना उसको, पर साथ में संस्कार जरूर देना उसको। पर आज जैसा संस्कार मत देना जैसे आज की माताएं देती हैं। आज की माताएं जो संस्कार देती हैं वो संस्कार नहीं चाहिए। आज की माताएं अपनी बेटी को सीख देती हैं, जितना ने उतना करा कर, बीच बीच में लबड़ ना करना, अपना बना लो, बच्चों का बना लो, कमरे में ले जाओ, चुपचाप खा जाओ। और मम्मी फिर सबका है तो सरी, तेरी जेठानी देवरानी क्या करेगी, दिन भर बैठी रहती है, वो करे, तू तो अपना कर। और ज्यादा ऐसा हो तो बच्चे को चिमटी खोड़ दी, रुलाए और ले जाए। ये सीख। पहले बेटी विदा होती थी ना मायके से, सबसे पहली गाड़ी से जाती थी। क्यों? बारिश पड़े तो जल्दी निकल जाओ, ठंड पड़े जल्दी निकल जाओ, गर्मी पड़े इसलिए पहली गाड़ी चलो। आज के जमाने में लड़की, पति कहता चल पहली गाड़ी से निकल चले, पत्नी कहती नहीं आखिरी में चलेंगे। आखिरी में क्यों? क्योंकि मम्मी सुबह से जाएंगे तो काम में लगना पड़ेगा, शाम को जाएंगे मम्मी पूड़ी बना के दे देगी, खाए पिए सोए।
काय को जाए पहली गाड़ी से? आखिरी सीख, कहां सीख? बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। माँ कह रही है, मीनावती कह रही है अपनी बेटी से, क्या कहा? बेटी ससुराल में रहियो तो, बोलो बोलो, चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पान की दुकान नहीं बोली है। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी हुई रहती है। इसलिए हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। बोलो बोलो, एक बार बोल लो, भले नहीं करो, बोल तो लो जी जियो, बोलो। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले। अब आज के जमाने में बेचारे सास ससुर तो जग जाए, ये सुबेरे देखना तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाई तो लिया हो तो। पति से कह रही जाओ जरा चाय लिया, और वो ललुआ जा भी दिया। ये राम, अरे ओ भेरू, कभी माँ ने बोल दिया पलक पे से, बेटा अरे मेरा सिर दुख रहा है बाम दे दे, तो कि मम्मी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे लगाऊं। और पत्नी ने कहा जरा देखिए चाय। ये भेरू सिंह, ये क्या होगा रे तेरा कालिया, सोचे तो सही। राम सास ससुर जो पहले जागे, ये कब जगती है? जब बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो उसके 20 मिनट पहले, ठीक घड़ी मिला के। और इसका ताव देखना, 20 मिनट पहले, 1 घंटे पहले जग जाती है तो बच्चे आराम से तैयार हो जाते हैं, पर 20 मिनट पहले तैयार हो जाओ जल्दी, 2 घंटे से करे, पेंसिल का पटकी, रबड़ का, अरे स्कूल की बेन आने वाली है, कहाँ बैग पटका, अरे टिफिन। इतने में बेचारी सास उठ के बोले, बेटा तू रोटी बना ले, टिफिन बना दे, मैं तैयार कर दूंगी छोरा के, सुबह से आजान मत पढ़, मत चिल्ला, मत चिल्ला तू, सुबह से तेरे हाथ जोड़ मत। और आखिरी में जब छोरा को जब तक ऑटो में बेन में नहीं बिठा दे, छोरा भी जाए ना तो देहली के पांव पड़ के जाए, मम्मी 4 घंटा पीछा छूटा स्कूल में भला। जितनी बजे से उठी और जब तक लड़का नहीं चले गया, पूरे मोहल्ले को खबर हो गई कि जग गई, पूरे मोहल्ले। अब सोचो, थोड़ा 1 घंटा पहले उठ जाओ तो छोरा अच्छे से तैयार हो जाए। काय को मारट होगी, सुबह सुबह का टाइम बेचारा जाने का समय, और दे लगी 4 घंटे से, जल्दी मैं मुंह भी धुलाई नहीं, बाथरूम में तो 4 बार मचक दे, अरे जल्दी। विरस करे नहीं करे बराबर बेचारे। भगवान जानता।
अच्छा बेचारी सास उन सब देख रही पर बेचारी बोल नहीं सकती। आखिरी में फिर सास उन भी कहने में थोड़ी ना छूटे, कह ही दे हमारी भी 4 औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, एक तू नहीं अनोखा पैदा करा। और इतना कह दे तो फिर तबेला जैसा, फिर दिन भर मुंह फुला रहे। अरे गजब। हे भगवान, हे भगवान। किस किस को अच्छी बहू चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? तेरे बोले गजब है तू भी, कहां बैठा है? धन्य बाबा, सबको चाहिए। पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आई, आज के जमाने सासों को डराना तो कहते बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जा, अभी तो गई थी कहां से आ गई। बड़ा गजब। भैया शास्त्र कह रहा है बेटे के विवाह के पहले जो श्रावण का महीना पड़े उस श्रावण में अमरबिल के 5 टुकड़े पान के पत्ते पर रखकर भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रखिए आओ। आपके संस्कारवान बहू आपके घर में प्रवेश करेगी, बेकार आई नहीं सकती, यह पक्का। जो आपकी सेवा करे, जो आपके चरण पूजे, जो आपको नमन करे, जो आपको साष्टांग करे और आपकी सेवा में तल्लीन रहे, बस 5 अमरवेल के टुकड़े और 1 पान के ऊपर रखकर भगवान शिव की चौखट पर श्रावण, वो श्रावण जो शादी के पहले आए, उस श्रावण के महीने में भगवान शिव की देहली पर रख भगवत तत्व की प्राप्ति। हर हर महा भगवत तत्व की अनुकूलता का सुख। 5 अमरवेल के टुकड़े 1 पान के पत्ते पर रखकर सावन के महीने में, शादी के पहले वाला सावन, उसमें आप भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रख दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ देखो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ सब बोलिए दिगंबरा।
दिगंबरा 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 काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। आओ से बोलिए, सब बोलिए। उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा। उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा। ओ उज्जैनी महाकाल बोलो दिगंबरा। ओ सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा। ओ सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा। ओ सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा। सोम जी को नाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोल दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोल दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा। हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़दानी की कथा कहती है भगवत तत्व का रसास्वादन करने का मूल तत्व कह रहा। भगवान शिव की कथा कह रही है। पार्वती जी विदा हुई हैं, चारों तरफ आनंद लहर है। बाबा भोलेनाथ पहुंच गए कैलाश पर। शिव जी के विवाह का एक कारण, भगवान भोलेनाथ का विवाह कराने का कारण केवल इतना था कि तारकासुर मरेगा तो भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरेगा। और पुत्र कब होगा? जब तक भगवान शिव का विवाह नहीं हो संतान कैसे हो? थोड़ा रिटर्न बढ़ा। संतान कब होगी? जब विवाह। अब विवाह करें तो कर तो दिया विवाह, आज विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद यहां तो माता पार्वती भोजन तत्व में लीन थी, भोजन बना रही थी। मां जगतजननी भोजन सिद्ध कर रही, और वहां स्वयं अग्निदेव ने आकर भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ आपका तेज पुंज चाहिए, उस तेज पुंज के बल पर आपकी संतान प्रकट होगी। भगवान ने अपने शरीर का जो पसीना था वो तेज पुंज निकालकर सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने ले जाकर उस तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। अब देखो भगवान शंकर की संतान, वो तेज पुंज जो गंगा जी में गया, उस गंगा जी की धारा से भगवान शिव के 6 पुत्र जन्म ले लिए। कितने? 6।
अब गंगा मैया एक बेटे को लेकर आए, दूसरे बेटे को लेकर आए। गंगा की गोद में 6 पुत्र थे। इतने में पार्वती जी को मालूम पड़ गया और माता जगत जननी पार्वती को मालूम पड़ा कि जिस बालक का जन्म मेरे गर्भ से होना था वो बालक गंगा जी की गोद में खेल रहा है। इतने में तुरंत क्रोध में आकर माता पार्वती जी ने सूर्य देवता को श्रापित कर दिया, हे सूर्य नारायण, तुम अग्नि के तत्व में रहते हो, इसलिए अग्नि और सूर्य, हे अग्निदेव, हे सूर्यदेव, तुम्हारी तात्विकता के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि को प्राप्त हो। तुमने कर्म बेकार करा है। आज भी इसलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत सारे पक्षियों को हिंदू धर्म के लोग पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, पर कबूतर का पालन हिंदू धर्म में नहीं है। आज भी कहा जाता है अगर कबूतर छत पर बीट करता है, कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो उसको साफ कर देना चाहिए, नहीं तो घर में क्लेश बहुत होता है, घर में शांति रत्ती भर नहीं रहती। चाहे तुम किसी पंडित जी से अनुष्ठान करवा लो, चाहे किसी पंडित जी से पूजन करवा लो, प्रतिदिन का नियम होना चाहिए, कहीं जाओ चाहे ना जाओ पर अपनी छत पर कबूतर अगर बीट करे तो उसको धो देना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। कबूतर की बीट जिस मकान पर जिस छत पर पड़ी रहती है वहां पर अशांति परमानेंट बनी रहती है। वहां पर एक गिलास पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, बेडशीट बेकार हो गई उस पर विवाद हो गया, पानी गिर गया उस पर विवाद हो जाए, पति पत्नी, सास ससुर, बेटा बहू, सबका मुंह फूला रहता है, सबको क्रोध बना रहता है, सबकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहती है। अगर छत पर कबूतर की बीट पड़ी है तो इसलिए हिंदू धर्म में एक रीत बनाई है कि अगर पक्षियों को दाना भी दिया जाता है तो कहीं बाहर निकलकर, हमारे हिंदू धर्म की शास्त्र रीति के अनुसार तो अगर श्राद्ध पक्ष में कौवे को कागल भी दी जाती है ना तो छत के बाहर दी जाती है। कहीं एकांत में जाकर कागल दीजिए, छत के ऊपर कौवे को कागल भी नहीं देते। पर लोग इतने आलसी हैं कि श्राद्ध में कौवे की कागल भी छत पे डाल देते। और छत पे अगर कौवे की कागल पड़ी हुई है और कौवे ने अगर एक रोटी का टुकड़ा भी जब तक वहाँ पर छोड़ रखा है वो नहीं जाता, तब तक घर की बहू घर में श्राद्ध में भोजन नहीं कर सकती है। श्राद्ध पक्ष के अगर आपने गरुड़ पुराण सुनी हो तो उसमें रीत बताइए, तो उसके घर में अगर पितृदोष बना रहता है। अगर छत पर हमने कौवे की कागल दी है, छत पर हमने कौवे के लिए भोजन दिया श्राद्ध पक्ष में और कौवा एक रोटी का टुकड़ा ले गया, 2 ले गया, उसमें से अगर एक जरा सी सब्जी का टुकड़ा भी पड़ा है तो जब तक वो सब्जी का टुकड़ा कौवा लेकर नहीं जाएगा तब तक घर की बहुएं उस भोजन को ना करें। अगर घर की बहुएं भोजन करती हैं उसके घर का पितृदोष लग जाता है, पितृदोष फिर कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कौवे की कागल भी बाहर जाकर दी जाती है हिंदू रीति में, सम्मुखता में। गाय की रोटी श्राद्ध पक्ष में कितनी बड़ी बात लिखी है। अगर आप लोग गरुड़ पुराण सुने हो, किस किस ने सुनी गरुड़ पुराण? हाथ ऊंचा करें। सबने सुनी है? चलो रख लो। कब सुनी? है कोई मरा तब? वो गरुड़ पुराण थी पक्का? जैसे गीता जी में 18 अध्याय होते हैं, एक अध्याय को बाहर निकाल लिया जाए तो वो गीता जी नहीं कहला सकती। उसी तरह जिस गरुड़ पुराण को आपने सुना मरने पर, वो गरुड़ पुराण का प्रेत अंक है, वो गरुड़ पुराण नहीं है। वो गरुड़ पुराण का केवल प्रेत अंक है। गरुड़ पुराण में तो जितने श्लोक श्रीमद् भागवत में उतने श्लोक गरुड़ पुराण में। ये पोथी है गरुड़ पुराण की और सहज नहीं है गरुड़ पुराण, वो तो प्रेत अंक है जो कि पंडितों ने अपने हिसाब से उसको निर्मित करवाया कि गरुड़ पुराण का प्रेत अंक निकाल के जीव के बाद सुनाया गया। पर गरुड़ पुराण तो कभी मौका मिले जिंदगी में, जीवन में, तो एक बार सुनना जरूर। अपने जीते जी जैसे शिव पुराण सुनो, विष्णु पुराण सुनो, ऐसे गरुड़ पुराण एक बार जरूर सुनना। कोई सरल नहीं है गरुड़ पुराण। हमारा पूर्व का जन्म से लेकर हम किन किन जन्मों में पढ़ते हैं और क्या क्या हम लीला करते हैं, वो सारा गरुड़ पुराण में अंदर वर्णित है। सब चीजें
हमने कौन सा जन्म पूर्व में पाया था, हमने किस जन्म को लेकर हम जन्मे थे, क्या जन्म हमने भोगा, क्या जन्म आगे जाकर हम भोगेंगे, हम किस भाव से, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, ये सारा गरुड़ पुराण में लिखा है। 84 लाख योनियों का वर्णन लिखा है। वो प्रेत अंक है जिसको हम सुने, तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि श्राद्ध पक्ष में आप गाय की सेवा करते हो, गाय का पूजन करते हो, आपके घर में गाय है, मना नहीं है, खूब सेवा करो, खूब पूजन करो, गौ माता की खूब लाड लड़ाओ। पर शास्त्र कहता है अगर पितरों के निमित्त से आपने गौग्रास निकाला है तो वो अपनी गाय को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस गाय का दूध तुम पी रहे हो। अगर पितरों के निमित्त का गाय को दिया और उसी दूध को तुमने पी लिया तो घर में व्यक्ति रोगीला बना ही रहेगा, कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए गौग्रास भी श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध में जो हम कुत्ते की रोटी और किसकी, गाय की रोटी, कौवा की रोटी, ये जो निकालते हैं, इसके अंतर्गत दूसरे को भाग दिए। ये उसी में का हाल है जैसे विष्णु पुराण में लिखा, माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, हे नारायण देव, हे नारायण, मैं भगवान शिव की आराधना कर रही हूं नारायण, तो मुझे उद्यापन करना है, किसी व्रत का उद्यापन करने की कोई प्रतिक्रिया हो तो बता दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आप उद्यापन करो, बड़े प्रेम से करो। माता लक्ष्मी ने उद्यापन करा और उद्यापन में माता लक्ष्मी ने अपनी 8 जो लक्ष्मियाँ थी, 7 लक्ष्मियों को, 8 लक्ष्मियों को निमंत्रण दिया और उद्यापन कर दिया। उद्यापन करने पर भी लक्ष्मी को कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। माता लक्ष्मी को बड़ा गुस्सा आया, विष्णु पुराण में लिखा है। माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और माता लक्ष्मी को इतना क्रोध आया, माता लक्ष्मी ने आज भगवान नारायण से कहा, मैंने इतने उद्यापन करे पर उस उद्यापन का मुझे फल क्यों नहीं मिलता, मुझे उस उद्यापन का फल क्यों नहीं मिलता, उद्यापन का फल क्यों नहीं मिलता, मुझे उद्यापन का फल मिलना चाहिए। भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी ये बताओ तुमने उद्यापन कैसे करा, समझ लेना जरा उद्यापन वालों, चाहे तुम चतुर्थी का उजम ना कर लो, तीज का उजम ना कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, बारस का उजम ना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका उजम ना करो, पर तुम्हें याद होना चाहिए उजमना कैसे होता है, उजमने का फल कैसे मिलता है। तुम्हें उजमने का फल क्यों नहीं मिला? तो लक्ष्मी जी ये बताओ तुमने भोजन करने किसको बुलाया था? लक्ष्मी जी बोली, मेरे अष्ट लक्ष्मियों को, मेरे सारे रिश्तेदारों को। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी एक बात याद रखो, जब हम उद्यापन करते हैं, उजमना करते हैं, तो अपने कुल की, अपने गोत्र की देवरानी जेठानी को उजमने में नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि वो हमारे गोत्र की है। उजमने का फल कब मिलता है? जब हम दूसरे को जिमाकर, भोग लगाकर विदा कर दें अपनी देहली पर से, तब उजमने का फल मिलेगा। बेटी को गिन सकते हो, ननंद को गिन सकते हो, पर घर की देवरानी जेठानी आदि जो उस कुल की बहुएं हैं, उनको उजमने में नहीं गिना जाता। हमारे घर की बहुओं को दूसरा गिन सकता है, हम दूसरे की बहू को गिन सकते हो, पर अपने घर की बहू को नहीं गिन सकते, अपने घर की बेटियों को नहीं गिन सकते। जिसको खिलाकर हम अपने दरवाजे से विदा कर दे पांव पड़ के, उजमने का फल तब मिलता है। जो हमारे घर का खाकर बाहर जाकर भगवत भजन करे, तात्विक अंश को ग्रहण करे, और तब जाकर उजमने का फल प्राप्त होता है। घर के लोगों को ही खिला खिलाकर फल ले लो तो वो कहाँ का फल है? उसको फल नहीं कहा गया, उसको फल की पूर्णता नहीं कही गई, उसको फल की निर्मलता नहीं कही गई। ये विष्णु पुराण में लेखनी में लिखा महाराज। तो श्राद्ध पक्ष में गाय को भोजन जो दिया जाता है, गौ माता को जो रोटी दी जाती है, वो हमारे दरवाजे पर बंधने वाली गाय को ना दे। दूसरी, हमारे घर की जो गाय है वो तो हमारे घर का अंग है। गौ माता जो हमारे घर में बंध रही वो हमारे घर का परिवार का अंश है, वो हमारे घर का अंग है। पूरे विश्व की एक गौशाला ऐसी बन रही है जो टेरिस गौशाला है, जिसमें गाय और भगवान दोनों साथ में रहेंगे।
शायद पूरे विश्व में ऐसी गौशाला नहीं। और ऐसी गौशाला आप कभी निकलें सीहोर के लिए, भोपाल के लिए, तो सीहोर से 8 किलोमीटर पहले ही ये गौशाला बन रही है। आपका जो हम सहयोग ले रहे हैं, आप जो सावन में दे रही हो, वो आपका सहयोग कहाँ लग रहा है वो जरूर देखो। एक नियम हमने लिया है, 2 साल 1.5 साल हमको झोली में भिक्षा मांगना है उस गौशाला को, मंदिर को बनाने के लिए। उसके बाद आपसे नहीं मांगे, नियम लिया है वो एक। क्योंकि किसी के दरवाजे पर जाकर हम रसीद बुक लेकर जाकर नहीं कह सकते कि हमको इतना देना भैया। ये व्यासपीठ हमारी है, आप हमारे हो, इसलिए हम व्यासपीठ से कह देते हैं कि आप इसमें डाल दो जो बन सकता। बननी तो आप प्रयास करो कि अपनी छत पर अनाज डालने की जगह आप अन्य कहीं पर जाकर अनाज को डालें, प्रयास करिए। शास्त्र कह रहा है, यहां वर्णन किया गया, माता पार्वती ने आकर गंगा जी से विनती करी है, गंगे आपके गर्भ से, आपके द्वारा, आपकी गोद में जो मेरे पति के द्वारा जो संतान हुई है, जीजी आप मुझे दे दीजिए। गंगा जी ने वो 6 पुत्र पार्वती जी को दे दिए। अब पार्वती तो पुत्र को संभालने के लिए बड़ी, पार्वती पुत्र कैसे संभाल, कितने बच्चे? 6। जिसकी यहां 2 हो जाए वो आफत हो जाए। अगर घर में 2 बच्चे हो जाएं तो लोगों की आफत। और कितने हुए गंगा जी के? 6। पार्वती को दे दिए। पार्वती एक को उठाए, दूसरा रोने लगे, दूसरे को उठाए, तीसरा रोने लगे, तीसरा को उठाए, चौथा रोने लगे। पार्वती जी बड़ी तरह परेशान हो गई। पार्वती जी ने शिव जी से जाकर विनती करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, आप करुणा करिए भोले, आप कृपा करिए। शिव जी ने कहा, पार्वती ये गंगा जी के जल से प्रकट हुए पुत्र हैं, ये गंगा ही इसको संभाल सकती है, गंगा संभालेगी। कई बार बहू कहती है मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, सास से कहती है मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। और हम कहते जो बहू सास से कह दे कि मैं संभाल लूंगी और आप चिंता मत करो, फिर सास को निवेदन है कि वो बच्चे को हाथ भी ना लगा, अपनी अलमस्ती में रहे, दिन भर टीवी खोल के बैठी रहे। और जिस दिन बहू का मुंह फूले और कहे अपने पति से, देख लो तुम्हारी मां को बच्चे को नहीं संभाल सकती, उस दिन कहना इसने मना करा था। नहीं तो प्रथम हक सास का, दादी का होता है, बच्चे की मालिश करना, बड़ा करना, पालना, पोसना, ये दादी का फर्ज है। पर बहुओं को अभिमान, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी, सब कर लूंगी, सब कर लूंगी। और बने नहीं दावा बड़े। एक लड़की अपने पति से एक जगह गार्डन में बैठ के, हम तो वहां पर बैठे आनंद से घूमने के लिए निकले थे, वो गार्डन में बैठ के दोनों पति पत्नी होंगे, शादी होने में हो गई थी पक्की, तो दोनों कंधे पे रख के बात कर रहे थे। पत्नी पति से बोल रही थी कि एक बार अपनी शादी तो हो जाए, क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। पति उसको कुछ बताया होगा तो वो एक ही बात बोले, तुम क्यों चिंता करते हो, शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम चिंता क्यों करते हो। मेरे साथ में आशीष था, मैंने आशीष से कहा देख रहे घर को स्वर्ग बनाएगी, घर वालों को स्वर्गवासी। आज कह रही है पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अरे सब मैं सबका सम्मान करूंगी, सबके पांव पड़ूंगी, सबकी चाकरी करूंगी। फोन पे तो इतना अच्छा बोले, शादी के पहले इतना जो सब कर दूंगी। और वही जो कह रही है मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, जब वो ब्याह कर कर आ जाए और एक बार सास उससे बोल दे आज अपने घर में 15 से 20 लोग आएंगे बेटा, जरा खिचड़ी कड़ी और बाफले और खीर सब तुझे बनाना है, तो इसके होश उड़ जाए। एक बहू ने सासू से कहा मम्मी मेरी शादी होके आई, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें क्या बना के खिलाऊं। सास ने कहा बेटा अब तू छोटी है, रहने दे, तू क्या बनाएगी, मैं बना। नहीं मम्मी मैं सब बना दूंगी, मेरी मम्मी ने सब बताया। अच्छा तेरी मम्मी ने सब बताया हो, सब बना सकती हो, तो बेटा एक काम कर आइसक्रीम बना के खिला दे। बहू गई अटैची में से किताब निकाली, वो रेसिपी की। 2 किलो दूध में बेकिंग पाउडर डाल के हिलाओ,
धीमी धीमी आंच में पकाओ, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, फिर 1 घंटा इसको फ्रिज में रख दो। 3 घंटे बाद सास पानी पीने के लिए फ्रिज खोलने गई और सास ने आवाज लगाई बहू को, बेटा। बहू आई, क्या मम्मी, ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने रखा। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास भी माथा ठोक रही, अरे वो जो तूने बनाया है ना उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू घंटा रखी आई फ्रिज में। वो जो बेकिंग पाउडर का जो घोल बनाया था फ्रिज में 1 घंटा उसको रखना था, और ये मंदिर का घंटा धरी आई है 1 घंटा फिर। अब बोलो, अच्छा है वो तो अपने इंदौर की नहीं थी। बोलो हर हर। भगवत तत्व की शरणागति का फल बिंदु कुछ लक्ष्य था। महाराज कथा कह रही है, गंगा मैया की गोद में वापस माता पार्वती देकर आई और गंगा से आज क्षमा मांगी। गंगा मुझे क्षमा कर दे, मेरे द्वारा तेरा अपमान हुआ है, पर मेरे बच्चों का पालन तू कर सकती है। गंगा जी ने उसी समय पर कृतिकाओं को बुलाया, संतों की पत्नी जिनका नाम था कृतिका। क्या नाम था? कृतिका। कृतिकाओं जी को बुलाकर 6 पुत्र कृतिकाओं जी को दे दिए। 6 पुत्र जब कृतिकाओं को दिए, उन कृतिकाओं ने देखा ये बालक भोजन के लिए रोते हैं तो एक साथ, दूध के लिए रोते हैं तो एक साथ, रुदन करते हैं तो एक साथ। कृतिकाएं भी थक गईं। तब कृतिकाओं ने भगवान शिव का स्मरण कर कर, अपने पति के चरणों का ध्यान कर कर 6 ही बालक पर गंगा जी का जल उठाकर कृतिकाओं ने कहा, अगर हमारा सातित्व पक्का है और हमने अगर पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है और हमारी सात्विकता अगर प्रबल है, ये 6 की 6 एक हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा वो 6 की 6 बालक एक हो गए और वही 6 कृतिकाओं के नाम से कार्तिकेय हो गए। क्या नाम पड़ा? कार्तिकेय। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। कार्तिकेय बाबा प्रकट, कार्तिकेय जी का प्रागट्य होगा। कितने बच्चे हुए थे? 6। अगर देखा जाए तो भगवान शिव के लड़के कुल मिला के 7 हैं। 6 तो ये कार्तिकेय और 7वें नंबर पर गणेश। और भगवान शिव की लड़कियां 6। कितनी लड़की? 6। एक काशी में हुई थी, 5 हरिद्वार में हुई थी। उनके भी नाम आएंगे। कृतिका, कार्तिकेय महाराज प्रकट हो गए और कार्तिकेय बाबा प्रकट हुए। प्रकट होकर कार्तिकेय बाबा से भगवान शिव ने कहा, जाओ तारकासुर का संहार करना। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी गए। तारकासुर को मारने के लिए जब पहुंचे, तारकासुर का संहार करने पहुंचे, तारकासुर के प्राणों को हरा तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। ये 3 पुत्र तारकासुर के थे। इन तीनों ने विचार करा, यदि हम देवताओं से बेर लेते हैं तो हम मारे जाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, देवताओं से बेर ना कर कर पहले देवताओं से वर लिया जाए। पहले देवताओं से वर प्राप्त करा जाए। और तीनों ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी। ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा और वर मिला। मांगो क्या चाहिए? तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने मिलकर कहा, हमको 3 पुरियां बना दो, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो। 3 नगर बसाए, 3 पुरियां बनाई जिनके हम राजा बनकर बैठ जाएं। और ध्यान रखे प्रभु, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, हमारे प्राण छूटे तो तीनों एक साथ मरे।
भगवान ने कह दिया तथास्तु, तीनों अलग अलग महल में रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया जिंदगी में कभी एक जगह इकट्ठे मत होना, क्यों? इकट्ठे होंगे तो देवता मार देंगे, इसलिए कोई किसी से मिलने मत आना, अपने अपने आप सुखी, सब अलमस्त रहो, सर्वे भवन्तु, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। सब अलमस्त रहना। और बहुत सुंदर बात कही है, विवाद कर कर कभी अलग मत हो। क्या कर कर? जम के बोलिए, विवाद कर कर। नहीं पट रही, ऊपर नीचे रह लो, दो चौका कर कर भोजन बना लो, पर विवाद कर कर कभी मत रहना। क्यों? जितना विवाद कर कर रहेंगे उतनी दूरियां और बढ़ती चली जाएगी। प्रेम वश रहो, आनंद में रहो, कहीं दूर ना जाओ। हम हमेशा कहते हैं, बहुअन कहती है हमारी सास हमको बहुत गाली देती है गुरुजी, बहुआ कहती है हमारी सास हमको अपशब्द कहती है गुरुजी, हमारे जेठानी हमको आड़ा टेढ़ा बोल देती, देवरानी अपशब्द बोल देती। बोलने दे ना, बोलने दे, वो तुझे गाली दे, तू आरती गा, तेरा तुझको क्या अपना क्या। सास गाली दे तो तू भजन कर, अम्बे तू है जगदम्बे काल, जय हो इंदौर वाली, हम सब उतारे थारी, तेरे बहू बेटा पे मैया भीड़ पड़ गई भारी। अब शब्द क्यों, ताने क्यों? देखो, दुनिया में किसी को बदलना बहुत कठिन काम। हाँ, वस्तु को बदलना सरल है, पर मनुष्य को बदलना कठिन। एक पत्थर का टुकड़ा एक बार मंदिर में गया और वो भगवान बन गया। एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में गई और भगवान बन गई। एक पत्थर की शिला मंदिर के अंदर गई और वो भगवान बन गई। और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी वो सही इंसान नहीं बन पाता है, तो भी वो वैसा की वैसा। पत्थर बदल गया पर इंसान। नारायण का दर्शन करने तिरुपति गया, गोविंदा 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 कहकर दर्शन कर रहा है, और दर्शन के साथ में एक दूसरे को धक्का मार मार कर दर्शन कर रहा है। तो बताओ कितना सुंदर कहा। एक भगत भगवान वेंकट लाल का दर्शन करने के लिए गया था, दुनिया के लोगों को धक्के खाता हुआ देखा, बाहर निकल गया। गार्डों ने रोक लिया, पुलिस वालों ने, कहां जा रहा है? बाहर नहीं निकल सकता। नहीं, मुझे बाहर छोड़ो। जिस गोविंदा के लिए मैं मंदिर के अंदर आया था, जिस वेंकटेश भगवान के लिए मैं मंदिर के अंदर आया था, मैंने दुनिया का नजारा देखा, वो सब धक्के खा खा कर दर्शन कर रहे हैं। मैं ऐसा दर्शन नहीं कर सकता। अगर मैं इतनी दूर से गोविंदा के लिए यहाँ आ सकता हूँ, तो क्या वो गोविंदा मेरे लिए मंदिर के बाहर नहीं आ सकता? वो नारायण मेरे लिए मंदिर के बाहर नहीं आएगा? इतना कहकर वो भगत बाहर हो गया। आज भी वेंकटेश भगवान मंदिर के बाहर निकल गए और मंदिर के बाहर निकलकर उस भगत को दर्शन दिया। आज भी वेंकटेश भगवान मंदिर के अंदर हैं, तो मंदिर के शिखर पर एक वेंकटेश और बैठे हुए हैं, जो सोने में जड़े हुए भगत के लिए, जो अंदर नहीं आ सकता, उसके लिए मैं बाहर खड़ा, उसके लिए मैं बाहर खड़ा हूं। करे होंगे आप लोगों में से किसी ने दर्शन? करें? किस किस ने करें? हाथ उठाओ, करें ना दर्शन। जब मंदिर से अपन दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो मंदिर के पीछे से लेफ्ट की राइट की ओर पर भगवान ऊपर बैठे अपने भगत के लिए, तेरे लिए मैं बाहर आ गया। और कई लोग कहते हैं इतने ऊपर क्या देख रहे हो, वहां क्या है, क्या देख रहे हैं? सब लोग देखते हैं, और किसी को दिख जाए किसी को नहीं दिखे, ये भाव है उसका। हम ढूंढ रहे हैं उसको मंदिरों में, हम ढूंढ रहे हैं उसको देवालय में, हम ढूंढ रहे हैं।
कितनी ललकता रहती है। कथा पूरी हो, आरती पूरी हो चाहे नहीं हो, प्रसाद की लाइन पहले लग जाती है। ऐसी लाइन जैसे पहले तुम लाइन में खड़े और भगवान ने कहा जो पहले लाइन में प्रसाद की खड़ा है बस उसी को उठा के लाना, क्योंकि हर जगह पे पहले इसी का नंबर लगता है, मैं आगे मैं आगे मैं आगे, और भगवान के हर चीज में इसको आगे, तो उठाने में भी इसको आगे ले। फिर कैसा रहे? अरे बोलो तो जीजियो, कितनी जल्दी शाम होने वाली है, घर जाना है घर जाना है। अरे भैया एक दिन सब कुछ छोड़कर वहां जाना है, फिर घर वहीं रह जाएगा। जमीन जायदाद परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब वही है, सब वही। और हमको लगी तृष्णा, कई माताएं कहती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जो माताएं ऐसी बोले उनसे कि आधा घंटा मरीज जा, आधा घंटा मरीज जा। कई लोग कहते हैं मैं हूं इसलिए हो रहा है, मैं कर रही हूं इसलिए हो रहा है, तो आधे घंटा मर जा। हम भी तो देखे, तो जिंदा है तो कितना घर चल रहा, मर गई तो कितना चलेगा। बस अंतर इतना है, जिंदा हो तो घी घना, मर गए तो मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। तेरा दिन रोगे और खीर पूड़ी खाओगे, तुम तो ठहरे। अरे बोलो जीजियो, साथ का निभा। क्या होगा? तेरा दिन रोगे फिर खीर पूड़ी खाओगे, फोटो को रख के तुम बस माला ही चढ़ा। जब काका जी आके रोए, काकी जी बोले पूड़ी खत्म हो गई अंदर, क्या कर? पूरा जीवन ऐसा ही हमें लग रहा है, हमारे 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 सब तुम्हारे हैं, बाकी के अगर इतने अच्छे चाहने वाले होते तो जिस चिता पे तुम लेटी थी उसी पे कह देती, उनकी भी सजा हम भी जाएंगे। कहां? सारे नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब व्यर्थ है। शंकर हैं परिवार में, पर शिव जी ने परिवार से हित नहीं रखा। रहो, खूब रहो, खूब परिवार की सेवा करो, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सबके साथ रहो, खूब भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती सब खाओ और खूब अलमस्त रहो, पर हमेशा ऐसे रहना जैसे शिव जी रहते थे। कैसे? कोई मत, क्या मत। एक एक बेटा की, गणेश जी की 5 पत्नी, कार्तिकेय की 2 पत्नी, कितनी बहू थी? 7। तुमसे 2 बहू नहीं निभाई जा रही, वो 7-7 के कैसे निभाई होगी? सोचो। गणेश जी की 5 पत्नी, कार्तिकेय जी की 2 पत्नी, 6 जमाई, और फिर बच्चों के बच्चे। गणेश जी की बेटी जहां पर संतोषी के पुत्र अमोद प्रमोद, फिर अमोद प्रमोद के पुत्र, ये सब यहीं रहते थे शंकर जी के पास, कोई बाहर जाते थे? सारी रिश्तेदारी यहीं थे, संबंध पूरे यहीं थे। बहुत कठिन है निभाना, निर्बाध था। बहुत कठिन। और बहुत सुंदर बात कही, जिसके घर में बहुत क्लेश मचा होता है, चाहे सास बहू का हो, भाई भाई का हो, रिश्तेदारों का हो, आपस में एक दूसरे का कहीं मान नहीं सम्मान नहीं, जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, कुछ ना करिए, एक बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र को लेकर उसमें चंदन लगाकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपने परिवार का गोत्र बोलकर, जहां से पानी नीचे गिरता है उस जलाधारी में इस बेलपत्र की डंडी को डाल दीजिए। केवल 12 तिथि को, कोई सी भी 12 हो, अपने आप घर में शांति हो जाती। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बहू से ना सास से, बहुत प्रेम।
केवल 3 द्वादशी आपको करना है, केवल 3 द्वादशी, अपने आप अंतर आ जाए। हम कब तक के बहू से कि तू बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा, कुछ मत बोलो, वो भी प्रेम करेगी और आप भी प्रेम करोगे। और केवल एक को प्रेम नहीं चाहिए कि आप कहो कि मैं बहू के लिए कर रही हूँ, बहू के मैं सास के लिए, हमें उसका प्रेम नहीं चाहिए। आप तो पूरे परिवार के लिए करो कि आपस में सबका प्रेम बने। एक बेलपत्र मात्र, केवल एक बेलपत्र, और उसकी भी डंडी चंदन लगाकर उस जलाधारी में, उस पानी निकलने वाले स्थान पर लगा दी, कुछ ना करो। क्यों? क्योंकि शंकर का परिवार इतना बड़ा है, पर शिव परिवार में सब, शिव परिवार में संलग्न था, सबकी श्रेष्ठता है, सबकी श्रेष्ठता, सबकी श्रेष्ठता। महाराज हर हर महा, भगवान शिव की प्राप्ति का मूल उद्देश्य। कलकत्ता में एक बहन आई थी, वो कह रही थी गुरुजी आपने जो टोटका मुझे बताया था मुकुट मांगली गार्डन में, जब बड़ोनिया परिवार ने, शेखर जी बड़ोनिया ने कथा करवाई, तब आपने मुझे बताया था मेरे बेटे को सीए बनने के लिए। वो बार बार अटक रहा था और आज मेरा बेटा सीए बन गया। वो माँ बैठी होगी यहाँ, शायद आई हो तो हाथ ऊंचा करो। वो बेटी, उसने कहा मेरा बेटा सीए बन गया आपके केवल एक उपाय से, और हर बार अटक रहा था। वो बेटी आप ही के इंदौर, केवल एक उपाय, मेरा बेटा हर बार अटक रहा था, पर सीए उसको कई बार प्रयास करा और बेटे ने अंत में मना कर दिया था, अब नहीं एग्जाम दूंगा। पर आपने कहा था पोथी पे से कि ये उपाय कर ले और हो जाएगा,